जय भीम मेरे सम्मानित साथियों, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार साथियों। मैं हूं विकास अंबेडकर और जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने हमें इतना प्यार दिया कि इतने कम समय में जय भीम अकेडमी को इस मुकाम पर पहुंचाया। दिल से आप सबका शुक्रिया। हम हैं कलम से क्रांति। तो साथियों, सर्वप्रथम कक्षा 10 और 12वीं पास करने वाले सभी छात्र छात्राओं, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप भविष्य में अच्छी तरक्की करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी के साथ साथियों, आज इस वीडियो में मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आया हूं। साथियों देखिए, मैं जानता हूं साथियों, अभी जो बच्चे हाल ही में 10वीं और 12वीं कक्षा पास करके आए हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी कामयाब ज़िंदगी में एक पहला कदम रखने वाले हैं। सबसे पहली तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अभी भाई अगली कक्षाओं में एडमिशन लेंगे तो क्या करें। देखिए, जो बच्चे अभी 10वीं पास करके आए हैं, मेरा 95% उन सबके लिए सुझाव रहेगा, जब वो साइंस साइड लेंगे तो वो बायोलॉजी को चूज़ करें। अब बायोलॉजी को चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों साबित हो रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आप पढ़िए चाहे जिसमें आपका मन है, जिसमें आप इंटरेस्टेड, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप अपना अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि जब आप साइंस से पढ़ेंगे, अगर बायोलॉजी से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि बायोलॉजी से पढ़ने के बावजूद भी अगर आप कभी बाई मिस्टेक, बाई इत्तेफाक, बाई चांस आप डॉक्टर नहीं बने या बनना नहीं चाहते, तो फिर भी आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर आप किसी और भर्ती की तैयारी करेंगे, वो तो आप बायोलॉजी करके भी कर लेंगे। सिंपल है भाई। लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जब आप इंटर को बायोलॉजी से पास करके आएंगे और आपके अंक जो है 60% से अधिक होंगे, तो आपको फ्री में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। आपके लिए डॉक्टरेट की लाइन में वो बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे कोर्सेज खुलेंगे जिन्हें आप करके फ्री में डॉक्टर बन जाएंगे। और मैं मानता हूँ, जब 12th के बाद अगर हम आर्ट साइड से पढ़े होते हैं तो हम ग्रेजुएशन में जब BA करते हैं तो 3 साल का समय वहाँ लगता है। और वही 3 साल का समय अगर आप अपनी डॉक्टरी लाइन में देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप D फार्मा भी करते हैं, तो मेडिकल लाइन आपको 2 साल के बाद ही एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपने D फार्मा किया तो आप फार्मेसी खोल सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। अगर आप GNM करते हैं, आप एक क्लिनिक चला सकते हैं। आप DMLT करते हैं तो आप खून की जांच होती है, वो जिस लैब आप चला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, एक काबिल इंसान बन सकते हैं। साथियों, क्या वैसे ही अगर आप साइंस साइड बायोलॉजी से ना करके साइंस साइड मैथमेटिक्स से करते हैं, तो क्या आप ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे? आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ोगे, और अगर मैथ से ही BSc करोगे तो प्रोफेसर लाइन आपको चूज़ करनी पड़ेगी। आपको वहाँ टाइम देना पड़ेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने बायोलॉजी चूज़ किया है, तो जितने समय में उधर ग्रेजुएशन होता है, इतने समय में इधर आप एक काबिल इंसान बन जाते हैं। और उधर उस ग्रेजुएशन का कितना फ़ायदा होता है कि अगर आप GD स्तर पर नहीं कुछ करना चाहते हैं, तो आप ग्रेजुएशन से सिविल्स में चले जाते हैं। ये आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वहाँ UPSC क्लियर करना चाहते हैं, PCS क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप SSC सीजल्स वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, तो वहाँ उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो साथियों, ये मेरा एक सुझाव है उन बच्चों के लिए जो इन्होंने अभी 10वीं पास किया है। वो मेरे सुझाव से ज़्यादा ये सोचे कि उनको अगर साइंस लेना है तो वो बायोलॉजी चूज़ करे।
और जो लोग अभी इंटर पास करके बायोलॉजी से या मैथ से या कॉमर्स से या फिर आर्ट से अभी ग्रेजुएशन की दुनिया में कदम रखेंगे, तो उनके लिए भी मेरा एक सुझाव है। देखिए, जो आपका सपना है, आपके सपने के रिगार्डिंग, आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही आप ये चूज़ करेंगे कि आपको क्या करना है। अब सपना देखिए, आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है, आपकी कमज़ोरियों को आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, आपके फादर्स, आपकी माताजी भी नहीं, आपके क्लोज टीचर भी नहीं, अपने आप को आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो आप अपने आप से पूछें कि आप कहाँ बेटर हैं और कौन सी चीज़ें या किन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं। तो जब ये आप खुद से पूछेंगे, खुद से सवाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हैं तो आप जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन को चूज़ करेंगे और बीए करेंगे। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा अनुभव जो कहता है, आप बीए चूज़ करेंगे। अगर आप बीए चूज़ करते हैं तो ठीक है, आप बीए पर एफर्ट करें, बैचलर ऑफ आर्ट, लेकिन उसके साथ आपको कंपटीशन की दुनिया में जाना ही होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब तबके से अगर आप आते हैं और आप नौकरी चाहते कम समय में, तब आपको क्या होगा, तब आपको कंपटीशन की तैयारी करनी होगी और भर्ती की आप तैयारी करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो तब आप मेडिकल कोर्सेज में जाइए। मेडिकल कोर्सेज में इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है ज़िंदगी में कि जितना कम समय में आप मेडिकल लाइन में अपने आप को कामयाब बना लेंगे, दूसरी लाइनों में उतना कम समय में आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना मेडिकल लाइन में कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस है मेरा, और ये मैं आपको इन मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ उनकी फैमिलीज़ जो इकोनॉमिक स्थिति होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है समाज की, परिवार की, वो बहुत कमज़ोर है। तो हर बच्चा यहाँ चाहता है कि कम समय में सरकारी नौकरी को वो प्राप्त कर ले। तो सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है, आपको यही चूज़ करना होगा। और जब आप चाहते हैं कि कम समय में मेहनत करके आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो जय भीम अकेडमी आपके लिए ऑप्शन खुला है भाई, जिसके माध्यम से आपको कोचिंग करने का अवसर भी फ्री में प्राप्त होगा और सभी किताबों के पीडीएफ, सभी हैंड राइटिंग्स के जो नोट्स होते हैं उनके सब पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, यहाँ से आपको एजुकेशन मिलेगी, यहाँ से आपको किताबें, नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और क्या चाहिए भाई। तो देखिए, मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आप जो भी फैसला लेंगे, अब आपको फैसला लेना है। आपको अपनी लाइफ में ये चूज़ करना है कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में। और जिस दिन आप चूज़ कर लेंगे और उस सफ़र पर आप निकल जाएंगे, तब समझ लेना आप अकेले रहेंगे, अकेले, कोई आपके साथ नहीं आएगा। और अगर आप किसी के साथ में चले भी होंगे ना, तो भी वो हम सफ़र जो है सफ़र में ही छूट जाएगा। क्योंकि जब संघर्ष का दौरान होता है, उस समय आदमी, जो इतिहास में दर्ज होने वाला व्यक्ति होता है, वो अकेला ही होता है साथियों। इस संघर्ष के दौरान हम अकेले ही होते हैं, हमें अकेले मेहनत करनी होती है, हमें खुद फैसला लेना होता है, खुद हमें ये तय करना होता है कि अब हमें क्या करना है। खुद की कमजोरियों को हमसे बेटर कोई नहीं जानता और खुद की जो हमारी खामियां होती है उनको भी कोई नहीं जानता। कई बार कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एक बार पढ़ने पर समझ लेता है, 2 बार समझने पर पढ़ने पर समझ लेता है, और कोई व्यक्ति होता है 3 बार पढ़ के समझता है, 4 बार पढ़ के समझता है। तो उसकी कमज़ोरी और खामियां उससे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो खुद से सवाल करना, किसी और से नहीं। मेरा गाइडेंस आप लोगों के लिए ये होता है कि कभी ज़िंदगी में कोई गलत रास्ता चूज़ मत करना, कभी भटक मत जाना कि ज़िंदगी भर सिर्फ भटकते रहे। जब भी आपको लगे कि आप यहाँ कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया होता है साथियों। किसी भी हेल्प के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे मदद लीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और जय भीम अकेडमी आपका अपना चैनल है साथियों। मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे और हम शिक्षा को सपोर्ट कर इस पूरे देश के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा को पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सभी को
जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार साथियों।